तो अभी 2 दिन पहले जो मार्केट के अंदर हुआ वो आज तक हमने तो नहीं देखा था कि यहाँ पे इतनी बड़ी लिक्विडेशन मार्केट के अंदर हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से एक पोस्ट है, 18.7 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन। अब यहाँ पे एज एन इन्फ्लुएंसर तो लोग आपको मोटिवेशन देंगे, बट एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग इवेंट था। बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके के सपोर्ट लेवल टीए की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगी एंड प्योर मैनिपुलेशन करेगी। 5 मिनट्स के अंदर 90% ऑल्ट कॉइन्स को ड्रॉप कर दिया गया। सो जब भी एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर अगर मैं सोचूं और मैं बात करूं इस बारे में, तो मेरे मन में भी एक ही बात आएगी, यार छोड़ देता हूँ ये सब, क्यों करना है ऐसी चीज़ को जो इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जो 5 मिनट के अंदर सारे गेम प्लान की धज्जियाँ उड़ा दे। छोड़ भी सकते हैं, किसी को अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मार्केट को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम करते हैं लाइफ में तो उस चीज़ में मज़ा आना चाहिए, करने में खुशी के लिए करना चाहिए। दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को करके तो नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पे दुख ज़्यादा तब होगा कि हम छोड़ दें और मार्केट परफॉर्म करने लग जाए, जिसके यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे मेरी एनालिसिस में कोई भी किसी प्रकार का बायस तो होगा ही नहीं। मैं यहाँ पे सिंपल टेक्निकल बेसिस पे आपको समझाऊंगा। बिटकॉइन के मैक्रो की बात करेंगे, काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे ओवर हो चुका है सीन, कि भाई क्या यहाँ पे ओवर हो चुकी हैं ये चीज़ें। काफ़ी सारे लोग अलग अलग चार्ट्स, अलग अलग एनालिसिस शेयर कर रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे टॉप कर चुका है, उसकी बात हम करेंगे। बिटकॉइन के की लेवल्स की बात करेंगे शॉर्ट टर्म में, जिससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपको कैसा ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है या कहाँ पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करेंगे, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस मूवमेंट है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीज़ें कई दिनों में होनी चाहिए थी वो 5 मिनट के अंदर ही हो गई काफ़ी सारे चार्ट्स में। ठीक है, मेजर ऑल्ट्स लेवल की बात करेंगे। मेजर ऑल्ट्स में मैं इथीरियम और सोलाना को आज कंसिडर करूंगा। हम देखेंगे स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। वन इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन एनालिसिस, लेवल्स एंड इकोसिस्टम, इस पर मैं ध्यान देना चाहूँगा पूरा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा एनालिसिस के लिए। अगर आप लाइक करते हैं तो इस इकोसिस्टम के ऊपर हमने एक पूरी रिपोर्ट बना रखी है, जो कि हमारे फ्री ग्रुप बिटशार्क में भी है, नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ आपको मिल जाएगा। ट्विटर पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप 1000 लाइक करते हो तो कल ट्विटर पे उसको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, जिससे आपकी रिसर्च बच जाएगी। वरना मैं आपको बता भी दूंगा आज रिसर्च कैसे करना है। सो चॉइस इज योर्स। सो बात करें बिटकॉइन की, तो बहुत सारे लोग भाई एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि इज़ द टॉप इन। सो यहाँ पे भाई पास्ट में एक हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी, या फिर हमने एक एनालिसिस डिस्कस करी थी कि आप अगर हर पास की साइकिल में देखोगे, वीकली की EMA 200 जब पास साइकिल के टॉप के पास जाती है और उसको क्रॉस करती है, वहाँ पे टॉप लगता है। अभी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये यहाँ ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली वीकली की है, EMA 200 तो ट्रैवल करने में टाइम लेगी एंड दिस कैन स्ट्रेच टू दिसंबर, तो 1 महीना है अभी। और ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पे साइडवेज चलता रहे इसी रेंज पे एंड फिर यहाँ पे ड्रॉप क्रिएट करे, और यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में चीज़ें बुलिश हो जाती हैं तो फिर बिटकॉइन यहाँ पे एक नया हाई बना के दिसंबर तक टॉप लगा दे। ऐसा यहाँ पे EMA 200 वाली स्ट्रैटेजी बताती है। बट यहाँ पे टॉप को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग और प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करके आप यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे हम आज के उस मेजर कॉइन की, जो कि है बिटटेंसर। अगर आप देखोगे ऑल ओवर मार्केट में जितने भी कॉइन्स है, रिकवरी सब में हो गई, बट सबसे ज़्यादा अच्छी रिकवरी बिटटेंसर में है। चार्ट के थ्रू मैं बताऊंगा। यहाँ पे कुछ रीजंस हैं। एक तो ग्रे स्केल का ट्रस्ट आ रहा है, टाओ की हाविंग आ रही है, जैसे बिटकॉइन की हाविंग आती है दिसंबर में, टाओ की हाविंग आ रही है, राइट। एंड यहाँ पे डी टाओ अपग्रेड इनका आया था थोड़े दिन पहले। तो टाओ बेसिकली क्या है, डिसेंट्रलाइज AI है, जैसे कि ओपन AI एक कंपनी है, बट टाओ के ऊपर कोई भी अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है। ये टाओ का एक की फीचर है। सो यहाँ पे जो टाओ की टीम है उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी सारे नरेटिव्स हैं टाओ के ऊपर। वो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है भाई कि बिटटेंसर के ऊपर आप देख सकते हो कंप्यूट, इंटरेंस, ट्रेनिंग एंड द ट्यूनिंग, डेटा सिक्योरिटी, एल्गोज एक्सट्रैक्टर, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और उन्होंने यहाँ पे बताया है 3 सबनेट जो हैं आउट ऑफ 128 सबनेट्स है। सबनेट्स यानी कि जो टाओ के ऊपर अपना AI रन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 गुना ज़्यादा GPU प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर देखोगे, एथिर है, IO.net है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट GPU प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो बिटटेंसर का बोलना ये है, उनकी टीम का बोलना ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बिटटेंसर टाओ के ऊपर जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सारे लो कैप्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो CHUTES इज़ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, जो इन्होंने बोले हैं। टार्गोन आप देख सकते हो, LUIM, ल्यूम, ये भी आप देख सकते हो। 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका चार्ट करना ऑब्वियसली डेस्क स्क्रीनर पे आपको मिलेगा सर्च करके, और आप 128 के 128 सबनेट्स पे रिसर्च कैसे कर सकते हो।
आपको ये देखना है कि यूज़र ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, ठीक है, रेवेन्यू किसका है, प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है, यूज़र वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये चीज़ पहले देखनी है। आप जाके देख सकते हो सीधे सीधे taumarketcap.com पे अलग अलग यहाँ पे सबनेट्स आपको मिल जाएंगे, SN64, SN62, SN61, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप वाइज अलग अलग, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कितनी अर्निंग है, क्या हो रहा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि टाउ अगर अच्छा परफॉर्म करता है जैसे कि आपने देखा अगर, ठीक है, तो BNB ने परफॉर्म किया तो BNB के इकोसिस्टम में ग्रोथ आई, और अगर आप देखोगे सोलाना अगर ग्रो करता है तो उसके इकोसिस्टम में ग्रोथ आती है। तो एक ये इकोसिस्टम है जिस पर आप अपना काम कर सकते हो। आई एम नॉट गिविंग यू एनी कॉल, बट आई एम टेलिंग यू टू गिव सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर इसकी रिसर्च आप खुद नहीं करना चाहते, 1000 लाइक करो, रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, बिटशार्क में मैंने ऑलरेडी दे रखी है, ऐसी रिपोर्ट्स हम वहाँ देते रहेंगे। और आपको भी चाहिए तो सिर्फ आपको 1000 लाइक करने हैं, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ट्विटर ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी रिपोर्ट। अब बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज़ों की, चार्ट्स की बात करते हैं सीधे सीधे, बिटकॉइन पे आते हैं। अब बिटकॉइन उस दिन जब ड्रॉप हुआ ना, 5 मिनट पे आ जाओ भाई, ठीक है, ठीक है, बिटकॉइन यहाँ पे ड्रॉप हो गया, दैट इज़ फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। बट भाई किसी भी प्रकार के लेवल की ना, यहाँ पे एक डेली का लेवल था, कोई रिस्पेक्ट नहीं करी गई, ठीक है। अगर एक प्राइस एक्शन देखोगे तो हमेशा सपोर्ट से बाउंस होके एक लोअर हाई बना के प्राइस जाता है, बट यहाँ पे टोटली मैनिपुलेटिव मूव था। अब जो हो गया पास्ट में हो गया, तो मैं यहाँ अभी स्विच ऑफ नहीं करना चाहूँगा इस मार्केट को, करूँगा बट अभी नहीं, अभी मैं रुकना चाहूँगा मार्केट में, और मैं देखना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन क्या बनता है। तो अभी की बात करें सिचुएशन की, तो बिटकॉइन यहाँ पे एक स्मॉल क्यूट्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1,14,740 से लेके 1,18,340 की, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा BTC तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग रेजिस्टेंस जो आएगी वो 1.21 की आएगी, ये आपको मार्क रखना है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे हमेशा केयरफुल रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 111,984 टू 110,863, ये एक क्यूट सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं विक फिल होगी कि नहीं होगी, ठीक है, विक फिल होगी कि नहीं होगी। भाई विक फिल तभी होगी जब इस सपोर्ट को तोड़ेगा, सिंपल, दैट इज़ 111,984 टू 110,863, एंड यहाँ से बाउंस होके लेके जाता है और इसको ब्रेक करता है 118 को, तो चांसेस मतलब इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 118,340 के ऊपर, तो विक फिल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और विक फिल होनी है तो इस एरिया पे होगी 1,06,990 से लेके 1,04,712 पे। टोटल 3 को अगर आप देखोगे तो मैनिपुलेशन आप देख सकते हो किस तरीके की है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था फिर रीटेस्ट हुआ था, वहीं पे सेम आया वीकली का, अगर आप चार्ट देखो विक रह गई बस एक, और ये 5 मिनट के अंदर हुआ है। बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस की हमने बात करी थी, ठीक है, हमने बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करी थी कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो बढ़िया लग रही है। ट्विटर पे हमने बात करी थी, ट्वीट डाला था, और मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे जो अभी भी मार्क्ड है, वो लेवल भी हटाने का टाइम दिया मार्केट ने। 59.52 एक लेवल था, उसके बाद एक मिड लेवल था 60.52 से लेके 61.64, और यहाँ पे एक क्रूशल लेवल था जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, जब ये टूटेगा तभी करेंगे, बात करने का भी समय नहीं मिला भाई, और ये सब कुछ हुआ 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे चीज़ है ना, देखो 5 मिनट के अंदर हुआ है, तो रीसेट हो चुकी है चीज़ें यहाँ पे। बिटकॉइन डोमिनेंस ने जो करना था प्राइस एक्शन वो पूरा कर दिया। अब यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस को एक जो ऑल्ट सीजन बोलते हैं उसके लिए फुल फ्लैज ये एरिया तोड़ना जो अभी भी वीकली का सपोर्ट है, विच इज़ 56.98, यहीं से बाउंस हुई चीज़, हमने काफ़ी टाइम से मार्क कर रखा था। यहाँ पे बात करोगे तो आप ईथ में अच्छी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ईथ यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले ली है ईथ ने। तो अब ईथ में विक फिल कहाँ होगी, ईथ की विक ना फिल बहुत नियर है, तो हो सकती है विक फिल होने के लिए 3735 टू लेके 3595 का एक एरिया, 3735 टू 3597 का एरिया, इसको आप मार्क कर सकते हो। और एक छोटा सा क्यूट सा एरिया भी है जो कि है 3864 टू 3761। सो ईथ अगर यहाँ पे आके निकलता है यहाँ से इस रेजिस्टेंस से, मेजर रेजिस्टेंस ईथ के लिए जो रहेगी, या फिर आप जिसको बोल सकते हो बुल ब्रेकआउट जो बोलोगे आप, 4471 के ऊपर रहेगा, जिसके बाद ईथ न्यू हाइस बना देगा। सोलाना कंपेरेटिवली अभी आया नहीं है अपनी रेजिस्टेंस के पास, तो ईथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है सोलाना से। सोलाना भी एक मेजर सपोर्ट पे बैठा हुआ है, 192 से लेके 176 का सपोर्ट है, डेली का सपोर्ट है, उस पर सोलाना बैठा हुआ है, राइट। 4 आवर टाइम फ्रेम में बात करें तो इसकी विक यहाँ पे 184 के अराउंड फिल होगी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस है सोलाना को क्लोज करनी है। अगर ऐसे क्रैश के बाद, वैसे ऐसा क्रैश अब देखने को मिलेगा नहीं 2-3 साल तक, तो ठीक है, तो $223 से लेके $211 की जो रेंज है ना आपकी, इसको आपको फोकस करना है। इसके बाद सोलाना ने असली एक प्राइस मूवमेंट आने वाली है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाओ की। देखो सीरियस और सीधी सीधी बात ये है कि निकल चुका है ये, ठीक है, वी आर नॉट अर्ली। ये था ब्रेकआउट 366 का, 410 चल रहा है, 2 रेजिस्टेंस ऊपर है 442, 496, एंड देन दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस जो ये रेड बॉक्स है, जो कि होगा 552 से लेके 653,
डॉलर्स का, जो कि होगा इसका वीकली का ब्रेकआउट पॉइंट या फिर वीकली की रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे मैं अभी ऐसे खड़े प्राइस में तो नहीं खरीदना चाहूँगा टाओ को, छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को कंसोलिडेशन दिखेगी तो खरीदना चाहूँगा। रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है, टीपी बुकिंग एरियाज है। सो यहाँ पे जब ये रीसेट लेगा तो मैं इस पर बिल्कुल ध्यान रखूँगा टाओ पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में टाओ में काफ़ी ज़्यादा पावर है कंपेरेटिव टू अदर कॉइन्स। टाओ इज़ पावरफुल। अभी पास्ट मार्केट में क्या हो रहा है, जो चीज़ पावरफुल चल रही है वो चलती ही जा रही है, तो उस पर ध्यान देना फ़ायदा है। बट मैं पुल बैक पर देखना चाहूँगा, अगर नहीं मिलेगा पुल बैक तो कोई बात नहीं, बट टाओ के इकोसिस्टम पे मैं पूरा काम करना चाहूँगा। रिपोर्ट मैंने रेडी कर रखी है, कॉइन के नाम आपको पता लग जाएंगे, रिसर्च के लिए आपके काम आ जाएगा, तो वहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, मैं आपको दे दूँगा, वरना आप सीधे जाएँ इस वेबसाइट के ऊपर, सबनेट, ठीक है, subnets.tao है, taomarketcap.com, इस पर जाके आप टाओ के सबनेट्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइज एआई कॉइन्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगी, ठीक है। बहुत सारे सबनेट्स हैं, सारे नहीं परफॉर्म करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको बढ़िया लगेगा। और अगर आप सीधे सीधे फॉलो कर लेते हो ट्विटर पे, तो वहाँ पे मैं चार्ट शेयर करने वाला हूँ। तो टाओ के नैरेटिव पे ध्यान देंगे, बाकी ए कॉइन्स पे भी ध्यान देंगे। बाकी जो हुआ है उसके बाद मार्केट छोड़ना भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है ये सब चीज़ें देख के, और अगर रुक सकते हो तो रुकना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग तब खराब हो अगर आप चले गए और मार्केट परफॉर्म करने लग गई, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे। आगे भी मैं चीज़ें कवर करता रहूँगा, बट मेरी एनालिसिस सिंपल रहेगी भाई। इस बार क्रैश आया ना, ये मुझे बहुत कम गाली पड़ी है। गाली तो ऑब्वियसली देने वाले लोग हैं, एक दो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और सिक्योरिंग और लेवल टू लेवल इनवैलिडेशन की बात कर रहा था। वो बात अलग है कि जिस दिन मार्केट नीचे गई है, एसएल मेरे भी हिट हुए हैं, लिक्विडेट तो नहीं हुआ, बट एसएल मेरे भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वीकली मंथली के लेवल 5 मिनट में टूटेंगे। दिस इज बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द न्यूज़, बट ये एक प्रॉपर मैनिपुलेशन हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है। लिक्विडेशन इवेंट क्रिएट किया गया है, इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी आने वाले टाइम में, पूरी जिसकी भी गलती होगी वो निकाल ली जाएगी, बट इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।